दिल्ली के एमसीडी उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें तो मिली हैं, लेकिन नुकसान हुआ है। नुकसान इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव में 13 में से 12 वार्ड पर आपको बढ़त थी, लेकिन 15 महीने बाद हुए उपचुनाव में उसके हिस्से 5 सीटें ही आई हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी के लिए ये खतरे की घंटी है? दिल्ली नगर निगम में खाता खुलने का जश्न मना रही है अरविंद केजरीवाल की पार्टी। 13 में से 5 सीटें आपके खाते में गई हैं, जबकि कांग्रेस को 4 और बीजेपी को 3 सीटें मिली हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि एमसीडी में बीजेपी कांग्रेस का राज रहा है, बाहरी आपने सबसे ज्यादा सीटें जीती। फिर विश्वास के लिए दिल्ली के लोगों का धन्यवाद। लेकिन इस जीत का एक दूसरा पहलू भी है, वो ये कि पिछले विधानसभा चुनाव में इन 13 में से 12 वार्ड में आपको बढ़त हासिल हुई थी। अब 15 महीने बाद ये सिर्फ 5 सीटों तक सिमट गई है। इस चुनाव के परिणाम आम आदमी पार्टी की अपेक्षाओं से थोड़ा कम है। इसके लिए आम आदमी पार्टी अपने जिन विधानसभाओं के वार्डों में ये चुनाव हुए हैं, वहां के विधायक साथियों के साथ संवाद करेगी और समीक्षा करेगी। कुल 13 वार्ड में उपचुनाव हुए, सबसे ज्यादा 7 दक्षिण निगम की सीट थी, जिनमें से 4 पर आप जीती है। कांग्रेस बीजेपी को 1-1 और 1 वार्ड निर्दलीय खाते में गया। पूर्वी दिल्ली के दोनों वार्ड कांग्रेस ने जीते, जबकि उत्तरी दिल्ली की 4 सीटों में से 2 बीजेपी और 1-1 सीट कांग्रेस और आप के खाते में गई। आपके लिए चिंता ये भी है कि जिस कांग्रेस के वोट को हथिया कर पार्टी विधानसभा चुनाव में जबरदस्त तरीके से जीती थी, उस कांग्रेस ने 13 में से 4 सीटें जीत ली हैं और 5वां निर्दलीय भी कांग्रेस के साथ आ गया है। इन सीट्स में हम 2007 में और 2012 में भी हम एक भी सीट नहीं जीते थे। जाहिर बात है कि लोग दोनों की सरकारों से नाराज हैं और दोनों को एक इंडिकेशन लोगों ने दिया है कि आप काम करना शुरू कर दें, लेकिन नहीं तो दिल्ली की जनता कहीं पर भी जा सकती है। बीजेपी के लिए राहत की खबर यह है कि सबसे ज्यादा करीब 34% वोट उसे मिले हैं। विधानसभा में इन 13 में से सिर्फ 1 सीट पर पार्टी आगे थी, लेकिन अब बीजेपी ने 3 सीटें जीत ली हैं। हालांकि 13 में से 7 वार्ड बीजेपी के पास थे, जो अब घटकर 3 हो गए हैं। इन चुनावों में जनता जानती थी कि सरकार नहीं बन रही है, इसलिए उसने सरकारी दल को सबक सिखाया है। हम तो उन सीटों पर भी जीते हैं जहां सिटिंग विधायकों ने पार्षद के नाते अपनी सीटें खाली की थी। बीजेपी का अभी तीनों नगर निगम पर कब्जा है, लेकिन पिछले साल विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में 67 सीटें जीतकर सारे समीकरण बदल दिए थे। अब 15 महीने बाद आपकी लहर घटी है, जबकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों फायदे में दिख रहे हैं। बड़ी बात यह है कि अगले साल ही एमसीडी के चुनाव हैं और अगर ऐसे ही रुझान पूरी दिल्ली में रहे तो केजरीवाल के लिए दिक्कत हो सकती है। अगले साल पंजाब में होने वाले चुनाव की तैयारियों पर भी इसका असर पड़ सकता है। और आगे बढ़े, चर्चा शुरू करें उससे पहले कुछ अहम सवाल इस मुद्दे से जुड़े हुए अपने दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे। इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे इस बड़ी बहस के दौरान हम। सबसे बड़ा सवाल ये कि आम आदमी पार्टी के लिए क्या ये खतरे की घंटी है? क्या लोकप्रियता घटी है आम आदमी पार्टी की? फिर पंजाब में क्या होगा जहां वो जाने वाले हैं चुनाव लड़ने के लिए? क्या केजरीवाल की लोकप्रियता घटी है? पंजाब में क्या होगा आम आदमी पार्टी का? इसके अलावा एक और बड़ा सवाल ये भी कि एमसीडी में बीजेपी की वापसी फिर कैसे होगी, क्योंकि ये जो 13 वार्ड जिनके नतीजे सामने आए उनमें से 8 पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन अब उसके खाते में उतनी सीटें नहीं आई हैं। क्या नतीजे कांग्रेस के लिए नई उम्मीद लेकर आए हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कहीं पर भी इन सीटों में कोई वजूद नहीं था, लेकिन अब उसने लगभग 5 सीटें जीती हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता जी मौजूद हैं, हमारे साथ आम आदमी पार्टी से दिलीप पांडे भी जुड़ गए। दिलीप पांडे जी, आपसे मेरा सवाल, 13 सीटें जो ये उपचुनाव हुए वार्ड के, इनमें से ज्यादातर पर आपको बढ़त हासिल थी विधानसभा चुनाव के हिसाब से अगर देखा जाए, और आम आदमी पार्टी उम्मीद भी कर रही थी काफी ज्यादा, लगभग 12 सीटों की तो उम्मीद कर रही थी इन सीटों में से, तो उम्मीद के मुताबिक जीत हासिल क्यों नहीं हुई? देखिए, चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में रखना बहुत ज़रूरी है, और इस लिहाज से मैं ये कहूँगा कि जो परिणाम आए हैं इस निकाय के चुनाव में 5 सीटों के साथ, आम आदमी पार्टी यहाँ 0 से पहुँची है, जबकि आपने अभी बताया कि भारतीय जनता पार्टी इनमें से 8 के ऊपर पहले काबिज थी। तो हमें तो 0 के ऊपर जाने में कहीं कोई नुकसान नहीं है। और जहां तक सवाल इसको विधानसभा के जो पिछले चुनाव थे,
दिलीप पांडे जी का ऑडियो रुक गया है तकनीकी गड़बड़ी की वजह पहला से। कारण ये कि आपको याद होगा कि पहले चुनाव जो हुए थे अभी 2015 के असेंबली इलेक्शंस, उसमें ठीक एक महीने पहले दिल्ली के अंदर ही कैंटोनमेंट बोर्ड के चुनाव हुए थे, जिसमें तीनों पार्टियों ने पार्टिसिपेट किया। आम आदमी पार्टी को 8 में से 1 सीटें मिली, लेकिन ठीक एक महीने बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी ने इतिहास रचा था। इसको भी अगर हम छोड़ दें तो निगम के चुनाव हुए थे अमेठी के अंदर। दिलीप पांडे जी, जब विधानसभा चुनाव में आप लड़ने के लिए आए थे तो भी शून्य से 67 पर पहुंचे थे। सर शून्य, आप तो पहली बार ही एंट्री कर रहे थे, लेकिन 67 सीटें हासिल की थी। 67 की थी आपने हासिल ना, तो अभी भी आपकी एंट्री थी, लेकिन एंट्री में आपने जितनी उम्मीद की थी उतनी आपको हासिल नहीं हुआ। इसकी क्या वजह है? आप कह रहे थे, आपने कहा भी है, माना भी, किसका विश्लेषण आप करेंगे? चाहूंगा 67 सीटें जब मिली थी, 67 सीटें जब मिली थी तो उसके पहले एक चुनाव हुआ था सुमेरा जी, जिसमें हमको 28 सीटें मिली थी। ये भी चुनाव, इस चुनाव का अगर के जो नंबर्स आए हैं हमारे पास, उनको आप क्रंच करके देखेंगे तो लगभग उसी किस्म की मतदाताओं की प्रतिक्रिया है, लगभग उसी किस्म के वोट शेयर्स हैं। यहाँ पे आम आदमी पार्टी का 30% वोट पाना या आम आदमी पार्टी का नुकसान नहीं है, क्योंकि निगम चुनाव के पृष्ठभूमि में हमको पहली बार 30% सेंधमारी नहीं करी, बल्कि बीजेपी और कांग्रेस में बहुत बड़ा डेंट डाला है। वहीं अगर आंकड़ों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के अपने वोट शेयर में 7% लगभग 6.88% का नुकसान हुआ, कांग्रेस को 3% का नुकसान हुआ। तो भाजपा और कांग्रेस चिंता करें और कांग्रेस बीजेपी से अधिक। मैं वापस आऊंगी, चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस चिंता करें क्योंकि आपने तो शून्य से शुरू किया। हम पक्ष और विपक्ष दोनों मिलाकर सबसे बड़ी पार्टी हैं। चलिए ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगी, लोकप्रियता की भी बात करेंगे कि क्या लोकप्रियता घटी है, क्योंकि जिस तरह की सफलता विधानसभा में मिली उस तरह की सफलता एमसीडी में नहीं मिली है अभी इन नतीजों को अगर देखा जाए। लेकिन आप कह रहे हैं कांग्रेस बीजेपी को चिंता करनी चाहिए। विजेंद्र जी, सबसे ज्यादा चिंता तो क्या आपको करनी चाहिए, क्योंकि इन सीटों में 8 पर लगभग बीजेपी का कब्जा था, लेकिन अभी आप घट गए हैं और फायदा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को हो रहा है, तो सबसे ज्यादा चिंता क्या बीजेपी को? मैं पहले तो करेक्ट कर दूं दिलीप जी को भी, जो यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं उस जानकारी को करेक्ट कर दूं। आम आदमी पार्टी को 29% वोट मिला है। हाँ जी। और भारतीय जनता पार्टी को 34% मिला है और कांग्रेस को 24% वोट मिला है। तो वोट परसेंटेज में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक मत मिले हैं, ये आप समझ लीजिए। अब देखना होगा कि ये सीटों के गणित में भारतीय जनता पार्टी की जो 3 सीट आई हैं उसमें समझना पड़ेगा हमको कि हमारी क्या कमी रही। दूसरा जो बार बार यही समझना चाह रहे हैं सर, विजेंद्र जी, यही समझना चाहते हैं हम कि आपकी क्या कमी रही, क्योंकि उस समय कैसे कांग्रेस पार्टी को वो सीटें मिल रही हैं जहां पर हमेशा आपका कब्जा रहा। मैं वही बता रहा हूं आपको। पहले आपको फील्ड सही तैयार करके दे दूं, फिर उस पर आप चर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये 2002 से कंपैरिजन का चुनाव नहीं है, क्योंकि उस समय आम आदमी पार्टी चुनाव में एक प्लेयर नहीं थी। लेकिन 2015 में जो चुनाव हुआ है और 2016 में ये चुनाव हुआ है, ये कंपैरिजन उसके बीच में हो रहा है। उसका कारण ये है कि एक नई पॉलिटिक्स की बात करने वाले लोग आए थे, एक नई तरह से सरकार चलाने की बात कर रहे थे जी। और ये रेफरेंडम इस 1 साल के पूरे इस पीरियड पर, इस सरकार के कार्यकाल पर हुआ है कि लोगों ने इस पार्टी को किस तरह लिया है। हाँ। तो पार्टी 55% वोट लेकर के 54% वोट लेकर के 67 सीटें जिसने जीती थी और एक अलग प्रकार की राजनीति की बात की थी, वो इस चुनावों में पूरी तरह से ढह गया, क्योंकि कांग्रेस का जो रिवाइवल हुआ है एक तरह से। सर मेरा सवाल भी तो यही है आपसे कि उसका फायदा लेकिन आपको नहीं हो रहा, आदमी पार्टी को मिला था। आपको नहीं हो रहा वो फायदा, क्यों आपको नहीं हो रहा? आपको भी तो नुकसान हुआ, आपको तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। वो फायदा आपको होना चाहिए अगर, तो वो नहीं हुआ ना सर। ठीक है, आपने अपनी बात रखी सर, इस मुद्दे को आगे लेकर जाते हैं, इस मुद्दे को आगे लेकर जाते हैं सर, इस पर बात कर वापस आऊंगी मैं आपके पास। रागिनी, आपकी एक प्रतिक्रिया और फिर जो विजेंद्र जी कह रहे हैं। रागिनी, क्या दोनों की लड़ाई में आपको फायदा हो रहा है? कांग्रेस पार्टी को फिर आगे आने वाले एमसीडी चुनाव में उम्मीद है अपने लिए कुछ? देखिए, कांग्रेस पार्टी को फायदा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेहनत हमेशा रंग लाती है, और 2 चुनाव हारने के बाद, 0 सीटें मिलने के बाद अच्छे से अच्छी पार्टी का मनोबल टूट सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जनता के दैनिक जीवन से जुड़े हुए हर मसले को सड़क पर उठाती रही और उसी का परिणाम आज हमने देखा है। आज मैं कटु वचन नहीं बोलना चाहती सुमेरा जी, मैं खुश हूं।
पर मैं ये जरूर कहूंगी कि विरोधी भी यदि खुशफहमी में जीना चाहे तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस पार्टी जिसे करीब 9% वोट शेयर मिला था पिछले साल विधानसभा के चुनाव में, यदि एक साल के भीतर उसका वोट शेयर 25% हो जाता है तो ये तो नतीजे खुद ही बता रहे हैं कि किसके प्रति जनता का झुकाव बढ़ रहा है और किन दो पार्टियों के प्रति जनता का मोहभंग हो रहा है। ठीक है, मैं आज एक जल्दी से एक और बात जोड़ूं। आपत्ति मुझे दिलीप पांडे जी की बात पर ज्यादा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो बाहरी है और आकर जीत गए। जो पार्टी सत्ताधारी हो, एक साल से रूल कर रही हो दिल्ली को, वो यदि ये कहे कि हम तो बाहरी थे, ये तो स्वीकार्य नहीं होगा। और जहां तक इनके पिछले 2 चुनावों की बात है, तब इनकी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, जनता ने इनके झूठे वादों पर विश्वास करके इन्हें वोट दिया। पर आज का जो वोट है वो एक साल के इनके कार्यों के ऊपर वोट है, इनकी विफलताओं के ऊपर वोट है। दिलीप जी, लोकप्रियता घटी है क्या? और अब आप कैसे कह सकते हैं कि आप बाहरी हैं? बाहरी तो होने की बात नहीं है, अब तो सत्ता में हैं, आप सत्तारूढ़ पार्टी हैं आप दिल्ली में। नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे इसमें लोकप्रियता घटने वाले पैरामीटर्स नहीं दिख रहे हैं। एक राजनीतिक दल पहली बार निकाय के चुनाव लड़ता है, 0 सीटें थी, हमारा कोई इतिहास नहीं रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है ये संतोष की बात हो कि कांग्रेस पार्टी उनसे आगे निकल गई हो। अपने इस संतोष को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े। कांग्रेस के लोग इस बात को लेकर खुश रहे कि जहां वो विधानसभा के चुनाव में 0 में थे, यहां उनको लग रहा है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर गए, क्योंकि वो 0 का आंकड़ा उनके साथ नहीं चिपका रहा। हमारे साथ ऐसा नहीं था, हम निगम के चुनाव में कभी थे नहीं, हमारा कोई इतिहास नहीं रहा। आप मानते हैं आपने 0 से शुरुआत की और 5 सीट जीतना, सीटें अगर हमारी आती तो हम ये मानते हैं कि कोई पूछने वाला ही नहीं है। लेकिन निगम के चुनाव में विजय कुछ कहना चाहते हैं, पहले मुझे आपकी प्रतिक्रिया। हमारी दिलीप जी कह रहे हैं कि 0 से शुरू किया तो 5 सीट वोट शेयर, ये तमाम बातें मान लिया कि ये मान लिया कि 0 से शुरू किया, ये मान लिया, लेकिन उन 13 में से 8 पर बीजेपी थी और बाकी में निर्दलीय थे। तो उन लोगों से जो ये उम्मीदवार थे उनसे जनता नाराज थी, या जगह जो खाली हुई उसके बदले में जनता को तय करना था कि उसको किसको वोट देना है। ऐसे में वो आम आदमी पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी है, इतने बड़े बड़े वादे कर रही है, उनमें से सिर्फ 5 को वोट देती है और बाकी को नकार देती है, तो अपने आप में क्यों नहीं माना जाए कि आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता में कमी आई है। अभय दुबे जी की भी प्रतिक्रिया ले लूं, फिर वापस आऊंगी। दिलीप जी मैं वापस इसके एक और प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर मैं वापस इसी मुद्दे पर आऊंगी। अभय जी, लोकप्रियता घटी है क्या? जो विजय कह रहे हैं, लोगों ने आम आदमी पार्टी को सिर्फ नहीं चुना ना, कांग्रेस पार्टी को भी दिया वोट उन सीटों पर। मुझे लगता है कि इन चुनावों में हम लोग बहुत ज्यादा कुछ बढ़ा चढ़ा के पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये चुनाव हुए हैं, अगला वाला जब 2017 में चुनाव होगा तो ये निर्वाचन क्षेत्र ही नहीं रहेंगे, परिसीमन हो जाएगा, ये निर्वाचन क्षेत्र ही समाप्त हो जाएंगे। सारे टिकट नए सिरे से बटेंगे, सारे नए उम्मीदवारों को नई जनता का मुकाबला करना, नई जनता से संपर्क करना पड़ेगा, पार्टियों को बिल्कुल नई रणनीति बनानी पड़ेगी, पूरी तरीके से पूरा मामला बदल जाएगा। अभी जी लेकिन अभी भी तो लोगों ने वोट कर रहे हैं, ये वोटर तो रहेंगे ना दिल्ली के। इसमें बहुत ज्यादा हम लोगों को राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर के राष्ट्रीय नहीं, हम तो दिल्ली की बात कर रहे हैं, हम तो एमसीडी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रादेशिक अध्यक्ष ने इन चुनावों में जीत का श्रेय राहुल गांधी को दिया है। वो थोड़ा बढ़ चढ़कर बात हो गई कि किस स्तर पर जाके हम लोग इन चुनावों की समीक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर मैं रागिनी आपकी प्रतिक्रिया जी रागिनी जी ठीक है। रागिनी, उपचुनाव वार्ड के होते हैं, उसके लिए जिम्मेदार और उसके लिए शुभकामनाएं दी जाती है। राहुल गांधी को कहते हैं कि उनकी वजह से जीत हासिल हुई है, तो विधानसभा में जहां पर सफलता नहीं मिल रही है, अगर संभावित जो एग्जिट पोल कह रहे हैं उसकी भी जिम्मेदारी फिर राहुल गांधी को देंगे? देखिए 19 तारीख का जवाब मैं आप ही के चैनल पर 19 तारीख को दूंगी, लेकिन आज का जवाब मैं देती हूँ। देखिए, जब वसंत कुंज में झुग्गी झोपड़ियां टूट रही थी तो अरविंद केजरीवाल, मोदी जी तो नहीं खड़े थे, वहां राहुल गांधी खड़े थे। जब सफाई कर्मचारियों ने 4 बार हड़ताल की तो राहुल जी उनके बीच में खड़े थे। जब गेस्ट टीचर्स को नौकरियों से निकाला जा रहा था, रेडी पटरी वाले सड़क पर बैठे हुए थे, तो राहुल गांधी जी उनके बीच में थे। अजय माकन जी और राहुल गांधी जी ने दिल्ली की जनता को यह भरोसा दिया कि उनकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या में कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। तो ये कांग्रेस पार्टी भरोसा बाकी जगहों पर नहीं दे पा रही है ना? तो मुझे ये भरोसा वो आसाम में नहीं दे पाए, तो जरूर देंगे। आसाम में ये भरोसा नहीं दे पाए, वो वहां क्यों नहीं दे पाए भरोसा? फिर तो राहुल गांधी की रेंज यही तक है क्या? तो आया नहीं असम का। आप एग्जिट पोल तो, एक मिनट अभय जी, नहीं कौन बोल रहा है? मैं विजय जी, बिहार का तो जिस दिन चुनाव के नतीजे आ रहे थे उस दिन भी जो विश्लेषक थे वो कह रहे थे कि जेडीयू आरजेडी कांग्रेस हार रही है।
कई चैनल्स को माफी मांगनी पड़ी। तो 19 तारीख को क्या परिणाम आएगा ये हम 19 तारीख को बहस करें तो ज्यादा बेहतर रहे। चलिए ठीक है, लेकिन एग्जिट पोल तो ये नतीजे दिखा रहे हैं। एग्जिट पोल की वजह से हम ये सवाल पूछ रहे थे और जिस तरह का श्रेय दिया जा रहा है राहुल गांधी को एमसीडी उपचुनाव में जो जीत हुई है उसको लेकर, लेकिन दिलीप पांडे प्रतिक्रिया देना चाहते थे कि क्या ये लोकप्रियता घटने का सवाल है। दिलीप पांडे जी, आपकी प्रतिक्रिया। इससे पहले विजय विद्रोही ने जो तर्क सामने रखा कि लोगों ने बीजेपी को अगर कहीं नकारा तो आपको पूरी तरह से नहीं चुना है, आप सत्ता में हैं, तो क्या ये लोकप्रियता घटी है आपकी और क्यों ना इसे रेफरेंडम माना जाए आपके लिए? देखिए, इसमें दो बातें मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। विजय जी का सवाल बहुत बढ़िया था। एक तो ये कि अगर हम ये जो चुनाव के परिणाम आए हैं इसको बिना सही पर्सपेक्टिव में रखे कुछ तय करने की कोशिश करेंगे, मतलब ये देश का चुनाव है कि राज्य का चुनाव है कि स्थानीय निकाय का चुनाव है, उस पृष्ठभूमि में रखे बिना हम तय करने की कोशिश करेंगे तो परिणाम हमें तर्कसंगत नहीं मिलेंगे। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा? इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर इसी आंकड़े को हम मानदंड बना लें तो आप देखिए कि आज की तारीख में मोदी जी और राहुल गांधी की दोनों जो पार्टियां हैं ये दोनों हमसे नीचे हैं और अरविंद केजरीवाल की पार्टी सबसे पहले पायदान पे है। तो लोकप्रियता के लिहाज से अगर इन आंकड़ों को हम मानदंड बनाए तो हम सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं, लेकिन मैं वैसा नहीं करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं विजय जी के सवाल पे आता हूं कि 5 जगह हमें चुना, लेकिन जहां नहीं चुना वहां जनता क्या कहना चाह रही है। इसके 2 रीजंस है। पहला तो यह कि हम ये मान के चल रहे थे कि इन 13 वार्डों की जनता के पास प्रयोग करने का अवसर है, वो एक्सपेरिमेंट करेगी, 8-9 महीने देखेगी। अगर हम काम करते हैं बढ़िया तो 272 वार्डों में हमारे पास वोट मांगने के लिए जब हम जाएंगे हमारे पास एक बहुत अच्छी मजबूत वजह होगी। लेकिन जनता ने किस पर्सपेक्टिव से लिया इसको, जहां पे हमें वोट नहीं मिला, जहां पे हम नहीं जीते, कि इनको अगर हम 13 वार्डों में जिता दें, 13 में से 10 में जिता दें, तो भी वही भ्रष्ट बीजेपी के कब्जे में एमसीडी है और वहां पे वही थोड़े बहुत कांग्रेस के पार्षद जो आज तक लूटते आए हैं एमसीडी को लूटते रहेंगे। तो हम कोई बदलाव नहीं ला पाएंगे, कोई आमूल चूल परिवर्तन नहीं ला पाएंगे। तो हमें क्यों वोट करना चाहिए? यह एक बड़ा प्रश्न जनता के पास था। कांग्रेस को चुन लिया, एकदम सही पर्सपेक्टिव में रख रहा हूं। कुछ ने इसका जवाब ढूंढ लिया, वापस वोट कर दिया कि बीजेपी के कब्जे में एमसीडी है, उन्हीं को वापस चुन लेते हैं ताकि उनके पास ही सत्ता है तो उनको ही चुन लेते हैं। ऐसा नहीं किया लोगों ने ना। लोकप्रियता का प्रश्न था, लोकप्रियता का प्रश्न था। आज से समझना मुश्किल है। नहीं सर, नहीं, ये तर्क समझ में नहीं आता, ये तर्क समझ में नहीं आता। भले आप अपने लिए जरूर आपकी स्वीकृति के हिसाब से मेरा उत्तर नहीं होगा। मैं तो ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर लोकप्रियता का पैमाना ये चुनाव परिणाम ही होने हैं, जो भी हम तर्क में आ रही हूं विजय जी, आप जो तर्क दे रहे हैं विपक्ष दोनों पार्टियों से वो तर्क तो खड़ा नहीं होता, वो तर्क तो खड़ा नहीं होता क्योंकि लोगों ने आम आदमी पार्टी को चुना, कांग्रेस को चुना, दोनों ही सत्ता में तो नहीं है। एमसीडी पर कब्जा तो बीजेपी का है। 3 मिले, कांग्रेस को 4 मिले, हमको 5 मिले, तो सबसे ज्यादा लोकप्रिय तो हम ही है ना आज की तारीख में दिल्ली के अंदर। आम आदमी पार्टी, लेकिन उसमें नहीं है, यही हम कह रहे हैं, घटी है। हम ये नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल लोकप्रिय नहीं है, लेकिन लोकप्रियता जितनी थी आपकी उससे घटी है। अब देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए एक छोटी मोटी चेतावनी तो है ही ये, इसको इस तरह समझना चाहिए जी। मैं कम से कम मानता था कि आम आदमी पार्टी को 13 में से 8 सीटें जरूर जीतनी चाहिए। उसने 8 सीटों से कम सीटें जीती, 5 सीटें जीती और केवल वो 3 सीटों पर रनर अप है, यानी निकटतम प्रतिद्वंदी 3 सीटों पर। यानी 13 में से पूरा जो चुनाव हुआ उसमें से वो कुल मिलाकर 8 सीटों पर दौड़ में थी आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी को देखना चाहिए इसकी चुनावी मशीनरी कहां गड़बड़ हुई। मुझे मालूम है कम से कम 2 ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने ठीक से चुनाव नहीं लड़ा और वो एक तरह से घर पे बैठ गए। तो बहुत से ऐसे पहलू हैं जिन पर उन्हें ध्यान देना चाहिए और शायद जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा भी है। उससे ज्यादा मुझे लगता है सफाई कर्मचारियों के बीच में हड़ताल होती रही, पैसा केंद्र देगा, राज्य देगा, ये सब चलता रहा, तो उस कारण भी तो लोग दुखी रहे होंगे। जी हाँ विजेंद्र जी, क्या लोग दुखी रहे? एक जो अभी आम आदमी पार्टी से अगर दुखी रहे, क्योंकि आपने लगातार कहा आम आदमी पार्टी एमसीडी के कर्मचारियों का पैसा नहीं दे रही है, लेकिन क्या वो केंद्र सरकार और बीजेपी से भी खुश नहीं थे, इस वजह से आपको नहीं मिला वोट? मैं पहले एक पक्ष यहाँ पर चर्चा से छूट रहा है जी। 13 की 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और एक तरह से चूंकि काउंसलर नहीं थे वहाँ पर, इसलिए वो परफॉर्मेंस भी वही कर रहे थे। कहीं ना कहीं इनके विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी और नॉन परफॉर्मेंस और लोगों के मन में उनके प्रति उत्साह नहीं है, इसलिए ये तमाम सीटें जो 8 सीट हारे, एक प्रकार से इनके 8 विधायक हारे हैं। अगर 13 में से 1 या 2 असेंबली ऐसी होंगी जहाँ पर 1 से ज़्यादा वार्डों के इलेक्शन हुए हैं, तो अगर उनको अगर हम 1 मान लें तो इनके 8 विधायक हारे हैं यहाँ पर।
ठीक है। 13 में से 8 विधायक जब हार रहे आपके हैं, 13 ही आधार तो आपके 7 13 के एमपी हार 13 गए में थे चुनाव में। जीते थे, तो विजेंद्र आप जी, सोच लेकिन सकते हैं विजेंद्र जी, जी इस तरह के आधार पे आपके विधानसभा चुनाव में 7 एमपी चुनाव हार गए थे। लेकिन वो और चूंकि- सीटें, वो वार्ड जिन पर हमेशा बीजेपी का कब्जा रहा, वहां से अरे वो आप कांग्रेस पार्टी अबे को जी, मिल आप गई। आम आदमी पार्टी की टोपी पहन के बैठा करो। अरे भाई आप हमसे आपको क्या ये कह भी रहे हैं? पता है, आप दो अपने गिरेबान कौन में से मुड़ा के काउंसिलर दे रहे उनके घर बैठ हैं। गए इस थे। करके जो आप आम आदमी की आप टोपी बहस पहन के आ कीजिए। जाया करो। आरोप नहीं, प्रत्यारोप इस मत तरह की लगाइए। बात नहीं आप है। तर्क दीजिए। आप अपनी आप हमें आप ये यहाँ बताइए पर कि इस तर्क के बात आधार करते पे वक्त आपके थोड़ा 7 सोचिए, एमपी सोचा करिए। विधानसभा चुनाव में हार गए आप थे। बोलते हो जो एकदम से, पर सोचा करिए पहले आप। तो फालतू बात कर रहे हैं। चुनाव किसका हो रहा है? अबे जी, विजेंद्र आप जी, बेकार की बात किसका हो रहा है? बातें करने से कुछ नहीं विजेंद्र जी, होता। सोचना चाहिए आपको बोलने से पहले। आप मिल जैसा आप और बोलने हार लग जाते जाते हैं। यहाँ पे आपका अड्डा था, वहां आप हार गए। आप बोलने कुछ भी लग जाते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल विजेंद्र शांत जी, अरे आप मालूम है, विजेंद्र जी, मैं बिल्कुल आप शांत टोपी हूं। पहन के बैठो यहाँ। विजेंद्र जी नहीं, एक इस तरह मिनट, से एक बात मिनट, करते हैं। यहाँ पे थोड़ा तर्क दे रहे हैं, उसके बारे में सोचिए जरा। एनालिस्ट कह रहे हो आप। विजेंद्र जी, कौन से एनालिस्ट हो आप? विजेंद्र आप कहाँ जो- के एनालिस्ट हो आप आप? जो खराब तर्क दे रहे हैं उसमें बात विजेंद्र सोचिए जी, जरा। चलिए मुद्दे क्या पर रहते पैनल हैं, थोड़ा अपने चर्चा गिरेबान में करिए। मुंह डाल के भी देखिए। चर्चा को डिरेल नहीं करिए, आप चर्चा मुझे अपनी करिए। बात कहने दीजिए। चलिए, आप ठीक- इतनी देर से बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं बोला। हाँ, ठीक है विजेंद्र जी, आप अपनी बात मुझे रखिए। अपनी विजेंद्र बात जी, करने दीजिए। बोलिए बोलिए विजेंद्र जी, मेरा सवाल भी कम से आपसे, कम दूसरे को बोलने का मौका बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल विजेंद्र जी, मेरा सवाल जी, भी आपसे कि लेकिन जो आप शेर का तर्क कायम रखिए, रखिए। सर, ठीक एक है। मिनट, मेरा जो इतना तर्क आप कहना दे रहे हैं है सर, कि- विजेंद्र जी मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर आप ही बोलिएगा। मेरा सवाल आपसे ये देखिए, है कि अगर- जो आपके अगर कब्जे की लोग- सीटें हमेशा रही, वो वार्ड कांग्रेस पार्टी के पास जाता है, तो बीजेपी का क्या इस पर आकलन है? ऐसा नहीं है। वो उन सीटों पर जहां हम जीते थे, वो लोग उनको पार्टी ने अगर टिकट नहीं दिया विधानसभा का, वो आम आदमी पार्टी में चले गए। आप देखेंगे तो वो तमाम काउंसलर जो बीजेपी की टिकट पर जीते थे, वो आज आम आदमी की टिकट पर एमएलए हैं। तो उसका एक असर पड़ता है। आज वो लोग वहां से एमएलए, जिनकी वजह से वो सीट खाली हुई है। हाँ, और वो एमएलए हैं, जैसे जो कमरुद्दीन नगर है, नहीं तो फिर और अब झिलमिल जैसी सीट कैसे हार गए? ध्यान में नहीं आ रही है। भाटी की सीट है, सर झिलमिल जैसी सीट और आप हार एक गए। तुगलकाबाद जहाँ की पर सीट आपका है, कब्जा रहा हमेशा। जो इनके विधायकों की वजह से अगर खाली हुई आपका है। काउंसिलर विधायक बन गया तो बीजेपी वहां पर किसी और को नहीं ला पाई, तो सर बीजेपी की कमी हुई ना। स्पीकर है, वहां पर आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पे है। मैं भी काफी देर देखिए, से जी, बात कर रही हूँ, बिल्कुल। मुझे मौका दीजिए। हम तो हम ये मान रहे हैं, हाँ। हम अपनी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, जी ठीक है। लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि ये एक रेफरेंडम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर गलत फहमी में रहना चाहती है आम आदमी पार्टी तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, अच्छी बात है हमारे लिए। ठीक है। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये करारी शिकस्त आम आदमी पार्टी की सर, यहाँ है। इसीलिए तो ये भारतीय सवाल है जनता कि पार्टी रेफरेंडम को अगर भी है, आत्ममंथन करने की जरूरत है, और हम इस पर तो भी आत्ममंथन कर लोगों रहे ने हैं। आम आदमी पार्टी को वोट दिया है और कांग्रेस पार्टी को भी वोट दिया है आपके साथ साथ। अगर रेफरेंडम है तो फिर कांग्रेस पार्टी को भी तो लोग वापस लेकर आ रहे हैं। रागिनी, 5%, फिर आप वोट परसेंटेज को मत भूलिए आप। हाँ ठीक है, आप अगर सबसे बड़ी पार्टी है, आपके पास सर्वाधिक वोट 34% पार्टी को वोट है। मिला है विजय हर जी। वार्ड में, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। जी ठीक है। रागिनी, अगले साल एमसीडी चुनाव से फिर 34% कांग्रेस वोट है पार्टी को हमारा। अब क्या उम्मीद है? आम आदमी पार्टी ड्रास्टिकली डाउन आई है वोट शेयर में। देखिए, मैंने तो आपसे विजेंद्र जी, मैं थोड़ी सी अपनी बात भी कह लूं। देखिए, अगर इसी गति से जनता का साथ कांग्रेस पार्टी को मिलता रहा तो आप जानती हैं अगले साल क्या परिणाम होने वाला है। एक बहुत ही ऐतिहासिक जीत की ओर कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है। पर आप देखिए कि आज ये दोनों पार्टियां हताश है नतीजे से, चाहे ये स्वीकारें या न स्वीकारें। इसीलिए इनके विश्लेषण पर ध्यान दीजिए। ये दोनों केवल एक तरफा पक्ष सामने रखना चाहती हैं। विजेंद्र गुप्ता जी ने आम आदमी पार्टी के बारे में सही बात कही कि सारे विधायक इन सीटों पर यही आम आदमी पार्टी के हैं। और 1 साल की सरकार के बाद जो विश्लेषण हुआ, जो सर्वे हुआ, उसमें बार बार ये बात निकल कर आई कि लोकल विधायकों के काम से लोग खुश नहीं हैं, लोकल विधायक काम नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो दिलीप पांडे विजेंद्र जी के लिए कह रहे हैं वो भी सही है कि भाई 7-8 सीटें तो आपके पास थी, आज उनमें से आप 3 पर सिमट आए हैं, और वो भी अपने ट्रेडिशनल बैस्टियन तक। शालीमार बाग भारतीय जनता पार्टी के पास रहा, महेंद्र नागपाल वजीरपुर वाले पहले से जीतते रहे भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन रागिनी, दोनों फिर दिल्ली पार्टियों में की न सिर्फ सीटों एमसीडी का चुनाव को अनुपात लेकर कम एक हुआ है, सवाल ये भी उठता है, बल्कि अभय वोट जी, शेयर भी गिरा क्या है। एमसीडी चुनाव और अभी तक जो होता रहा है कि दिल्ली विधानसभा पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा और एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा, क्या इनको इस तरह से जोड़कर भी देखा जा सकता है? कांग्रेस पार्टी जिस तरह से जोड़कर देख रही है। आप ठीक कह रही हैं, पिछले 9 साल का आप इतिहास देखें, भाजपा म्युनिसिपैलिटी में जीतती रही है, कांग्रेस विधानसभा में जीतती रही है। तो विधायकों के ये काम पहली से बार क्या हुआ। जोड़कर देखा हाँ, जा सकता है? नहीं, इस तरह प्रोजेक्ट करना गलत है। अगर इस तरह प्रोजेक्ट किया जाए तो लोकसभा चुनाव में भाजपा के 7 सांसद चुनाव हार जाते हैं विधानसभा चुनाव के दौरान।
इस तरह उस वक्त हम लोगों ने विश्लेषण नहीं किया था जो आज गुप्ता जी कर रहे हैं। गुप्ता जी महाराज की दिक्कत यह है कि वो गिरेबान में मुंह डाल के देखना ही नहीं चाहते। उनके जो अध्यक्ष महोदय हैं इस पूरे चुनाव में मुंह पे टेप लगाए बैठे रहे, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। पिछले 2 महीने की आप 2-3 महीने की आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। पिछले 2-3 महीने की आप राजनीति देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष जो है, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष सीन से पूरी तरीके से लापता है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन दिल्ली के अंदर बहुत ही बुरी हालत में है। आला कमान को चाहिए कि पहले संगठन को ठोक पीट के दुरुस्त करे, उसके बाद भाजपा को कुछ चुनावी फायदा होने की उम्मीद होगी। अपने गिरेबान में मुंह डाल के देखिए हालत आपने क्या कर रखी है अपनी खुद की। लेकिन रागनी सवाल उठा रहे हैं कि केजरीवाल कहां थे? नहीं, ये गलत बात है। मैं समझती हूँ ये सवाल दोनों पार्टियों से पूछना चाहिए कि उनके सर्वोच्च नेता कहाँ थे, क्यों नहीं मेहनत कर रहे थे इन चुनाव के लिए, यदि ऐसा अभय दुबे जी सोचते हैं। कैसी मेहनत राहुल गांधी ने? जी हाँ, लेकिन इस बीच अच्छा, बड़ी खबर ये आ रही है कि जो निर्दलीय चुनाव जीते वो भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अर्जुन सिंह तंवर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। राहुल गांधी जी ये पहले से भी खबर आई थी, तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी की सीट अब 5 हो गई है। ये मत बोलिए आप। मैं जानकारी दे दूं लोगों को, इस तरह से आम आदमी पार्टी के पास भी 5 सीट, कांग्रेस पार्टी के पास भी 5 सीट, क्योंकि निर्दलीय कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, और बीजेपी के पास 3 सीट। हमारे दर्शक भी अपनी राय हमें भेज रहे हैं। हमारे एक दर्शक की राय आई, आपको दिखाते हैं क्या उनकी राय है। सचिन गुप्ता है, उनका यह कहना है कि 1 साल में केजरीवाल सरकार से मोहभंग होना संकेत है कि जनता ने उनके काम करने के तरीके को नकारा है। हमारे एक और दर्शक की राय हम शामिल करना चाहेंगे। प्रशांत दीक्षित हमारे एक दर्शक है, उनका कहना है कि हैरानी की बात यह नहीं है कि आपकी लोकप्रियता घटी है, हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ी है। और इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले दिलीप पांडे जी, आपकी प्रतिक्रिया। आम आदमी पार्टी के काम करने के तरीके से क्या लोग खुश नहीं है, क्या उसका संकेत है ये? आज की बातचीत में एक बहुत रोचक तथ्य बिना किसी नोटिस के निकल गया। वो ये था कि बीजेपी एमसीडी को 1 दशक से चला रही थी और यहाँ पे राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जबकि बार बार जो है माननीय वीरेंद्र गुप्ता जी इसको विधायकों के कामकाज और सरकार की पॉपुलैरिटी से जोड़कर देख रहे थे। तो उनको इस संबंध को भी, इस इक्वेशन को भी, समीकरण को भी समझाना चाहिए जनता के सामने कि ऐसा कैसे हो पा रहा था कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बढ़ रही थी और बीजेपी लगातार एमसीडी में जीते जा रही थी। तो ये फोर्स्ड लॉजिक है, ये मतलब फाल्स लॉजिक है, लॉजिक सही नहीं है। दूसरी बात ये कि कैंटोनमेंट बोर्ड के जब चुनाव ये बात आप पहले भी कह चुके हैं। हमारे दर्शक ने जो राय सामने रखी थी जिसमें से हमारी एक आई, उस पर आपका क्या कहना है? आप इसे इस तरह से देखते हैं क्या? क्या इस पर विचार करेंगे? दिलीप जी, हमारे एक दर्शक की राय मैंने आपको सुनाई का प्रयास, क्या आम आदमी पार्टी इस पर गौर करेगी? चुनाव और स्थानीय निकाय के चुनाव, क्या आपको लगता है कि आपको इस वजह से उम्मीद के मुताबिक जीत नहीं मिली कि आम आदमी पार्टी के काम करने के तरीके से क्या लोग उतना खुश नहीं है? क्या इस पर गौर करेगी आम आदमी पार्टी? इस पर जवाब दीजिए संक्षेप में सर, समय खत्म हो रहा है, मुझे आगे आप देखिए नहीं, आप गलत पृष्ठभूमि में रख के सवाल पूछ रहे हैं। हमारे एक दर्शक की राय है, मैं आपसे उस पर प्रतिक्रिया ले रही हूं। है कि अगर 200 हाँ, मैं अपनी प्रतिक्रिया ही दे रहा हूं, मैं आपकी राय थोड़ी, मैं अपनी बात बता रहा हूं आपको कि गलत पृष्ठभूमि में अगर सवाल पूछे जाएंगे तो वो ठीक नहीं होगा। अगर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं तो आप विधानसभा के चुनाव के प्रतिशत से, वोट शेयर से कंपेयर करिए आप। अन्यथा अगर निगम चुनाव को मैं कंपेयर करना शुरू करूं तो राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में निगम के चुनाव हार चुके हैं। मोदी मानते कि आपके काम करने का तरीका गलत है, गांव के जिला पंचायत के चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार अलग तरीके से देखना चाहिए। लेकिन रागिनी, वो पंचायत कांग्रेस पार्टी को लेकर भी एक सवाल था कि कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है, इसको देखकर हैरानी है। कांग्रेस पार्टी को क्या सिर्फ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के झगड़े का फायदा हो रहा है? आप खुद कुछ नहीं कर रहे और उनका उसका फायदा हो रहा है, क्या ऐसा है क्या? देखिए, चाहे डॉक्टर, चाहे टीचर, चाहे सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की बात हो, चाहे पेंशन बंद होने की बात हो, चाहे इनके बड़े बड़े फ्री वाईफाई से लेके महिला सुरक्षा से लेके 500 नए स्कूलों तक बनाने की बात, ठीक है, हर मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी जमीन पर रही है और उसका नतीजा। ठीक है रागिनी, मुझे रोकना पड़ेगा, समय खत्म हो रहा है। विजेंद्र जी, गलत होगा, हमारी मेहनत है। दिल्ली में बीजेपी को जोड़ दूं, अपने घर को सुधारने की जरूरत है, इसको आप मानते हैं? भाजपा की ये सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से इन लोगों को आज ये नतीजा भुगतना पड़ रहा है कि दिल्ली की जनता पिछड़ी ठीक है रागिनी, आप अपनी बात रखिए। ठीक है, उछालने का काम कर। विजेंद्र जी, जी संक्षेप में सर, समय खत्म हो रहा है जी। देखिए, ये निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है, आत्ममंथन करने की हमें ज़रूरत है कि क्या कमी रही। 34% वोट लेने के बाद भी हम 3 सीट पर क्यों रहे।
और जो भी कमियां हमारे एक नए उत्साह के साथ हम उसको सुधार जी हाँ, कराएंगे। क्योंकि 1 साल बाद है और एमसीडी का चुनाव। चाहे हमारी सीटें कम आई हैं, लेकिन हमारा हौसला कम उसमें नहीं हुआ है। हौसला किस और तरह एक से साल बढ़ेगा के ये बाद देखना होगा। बहुत बहुत होने वाले शुक्रिया, मुझे चुनाव आपको में रोकना पड़ेगा यहीं पर। हमने आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। इस बड़ी बहस में इतना ही।